नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। आपको बता दें, केवल सच पत्रकार का 18वां स्थापना दिवस पटना के विद्यापति भवन में हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। 18वां स्थापना दिवस के मौके पर राजनीति के महानायक आचार्य चाणक्य के ऊपर समर्पित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री अनिता देवी, विधायक सुधाकर सिंह, रणविजय साहू, प्रदेश अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन के मृत्युंजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ईटक के श्री चंद्र प्रकाश, लोकेश कुमार झा, पटना के डीपीआरओ के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। मुख्य अतिथियों के केवल सच के पत्रिका के संपादक ब्रजेश मिश्र के द्वारा अंग वस्त्र एवं बुकें देकर सम्मान दिया गया। कार्यक्रम के द्वारा केवल सच पत्रिका के पत्रकारों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। बहुत सफल रहा, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूँ। और अब तक कितने दिनों का मेहनत है जो रंग लाया है? दिनों को तो नहीं, ये तो वर्षों का मेहनत है और ये एक दिन में संभव भी नहीं हो पाता है। और हमको लगता है कि जिस महानायक पर, राजनीति के महानायक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से हमने कार्यक्रम किया था, एक दिन में उनकी भी पहचान नहीं बनी थी। खैर, मैं चाणक्य तो बन नहीं सकता, लेकिन उनके द्वारा नीति पर, जैसा कि हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया, कोशिश करते हैं कि हम उनके नीति पर चलें। और मैं बताऊँ कि मैं उनके अर्थनीति को मजबूती से पढ़ा है और उस अर्थनीति के ज्ञान के कारण ही हम बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में कार्यक्रम कर पाते हैं, क्योंकि बिना अर्थ का तो कोई कार्यक्रम संभव नहीं है। लेकिन चाणक्य के अर्थनीति में इतना ज्ञान है कि अगर बढ़िया से पढ़ लिया जाए, जो पत्रकार आज लोग कहते हैं कि 200, 400, 500 में बिकता है, वो पत्रकार 50 करोड़ की कीमत वाला पत्रकार तो आज लोग कौड़ी के भाव में लोग बोलते हैं कि बिकता है। लोग कहते हैं कि खबर छप के बिकता है और बिक के खबर छपता है। तमाम तरह की बातें हैं, सबको अपना अपना नज़रिया है। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और ये सफलता हमारी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये सफलता केवल सच की पूरी टीम की है। केवल सच का हर एक पत्रकार, चाहे वो संवाददाता हो, विशेष प्रतिनिधि हो, जिला ब्यूरो हो, संपादक मंडल का कोई भी सदस्य हो, प्रधान संपादक हो, संरक्षक हो, सब कोई मिलकर एक बड़ा आयोजन करता है। और इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे प्रधान संपादक अरुण कुमार बंका जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे हमारे सभी प्रधान संपादक, हमारे विधि संपादक अमिताभ रंजन मिश्रा, दिलेंदु झा, सुजीत तिवारी जी, राजीव शुक्ला जी, शशि रंजन सिंह जी, ऐसे बहुत से हमारे साथी हैं। और अमित कुमार और त्रिलोकीनाथ प्रसाद जी, दोनों हमारे दाएं और बाएं अंग की तरह काम करते हैं। हमारे सिद्धर पांडे जी, सभी लोग, हम ऐसा नहीं सबका नाम लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि समूह बड़ा है और जो जितना सक्रिय है उस तरीके से जुबान पर नाम उसका आता है। वैसे बाकी हर एक व्यक्ति की भूमिका इसमें है और हम सबकी भूमिका को सराहते हैं और सबके सहयोग से यह कार्यक्रम सफल। बहुत राष्ट्रभक्त थे, अपने धर्म के प्रति, राजकाज के प्रति इनकी क्या अप्रोच होती थी बचपन से ही। और इनकी व्याख्या 2 मिनट में करना चाहूँगा। और बचपन में जब इनकी माँ के पास एक ज्योतिषी आए और इनकी जब लेखे कुंडली, तो माँ से बोले कि ये बच्चा तो लगता है कि राज्य और राष्ट्र का प्रधानमंत्री बने या उच्च शीर्ष पर मतलब रहेगा। माँ विचलित हो गई जब, तो बोले कि कैसे नहीं हो सकता। बोले उसका जो दांत है देख लीजिएगा, उसकी दांत से पहचान है, उस पर एक ऐसा निशान है कि उसको देखने से ही मतलब प्रतीत हो जाएगा। जब माँ बुलाई और जब चाणक्य को देखी दांत में ऐसा निशान था, तब बेटे से बोली कि ऐसा तुम कर सकते हो, हमें छोड़ के जा सकते हो, ऐसा कुछ है। और वैसे व्यक्ति थे कि ऐसा लगा उनको कि नहीं, मेरी माँ की आत्मा को दुख होगा, और पत्थर उठा के दांत को तोड़ देते हैं। वैसा व्यक्ति थे बचपन से ही। और इन्हीं का था कि राष्ट्र सबसे पहले है। आज समाज जाति बंधनों में, या कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति हो या गांव में रहने वाला, उसी से बंधा हुआ है, जो उस बंधन को तोड़ने वाले हैं। और राष्ट्र को अपनी प्राथमिकता में उच्च दिए कि राष्ट्र ही सब कुछ है, राष्ट्र के बाद ही कुछ है। और एक ऐसे इन्होंने कहानी जो है, हमारे कथावाचक जी ने बोला, पिता का अपमान का धनानंद का कहानी है, मैं उसकी अब व्याख्या नहीं करूंगा, उन्होंने बताया। तो ये चाणक्य के एक दिमाग में आया था कि नहीं, राजा कैसा हो, प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायी हो। उसी क्रम में सिकंदर, जिसकी नाम हर कोई हम लोग जानते हैं, भारत की ओर आता है और भारत पर चाहता है कि यहाँ कब्जा करे। और उसी क्रम में इनके लगा कि सिकंदर जब आ जाएगा, कई घटनाएं इतिहास में है, मैं भी, हमारे बड़े भैया भी पढ़े लिखे एकदम, मैं सुधाकर जी, मैं भी हिस्ट्री से ऑनर्स किया हूँ। तो कई ऐसे राजा पुरुष की घटनाएं वगैरह कई घटनाएं हैं जो इतिहास में बड़ी स्पष्ट नहीं होता कि बीच में कौन हारा जीता।
उसी समय लगा कि नहीं, सिकंदर को वहाँ रुकना चाहिए और सिंध के पास ही, मतलब कि वहीं पर नदी का उस पार भी था और उसी पर चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में वही अध्ययन किए, वहीं पर सब कुछ उनका था। और धनानंद के पास आते हैं और धनानंद के पास आके प्रस्ताव रखते हैं कि सिकंदर को रोकना जरूरी है और आपकी बड़ी सेना है और आप कभी चाहेंगे तो सिकंदर को वहीं रुका जा सकता है और अन्य जो गणराज्य थे, अन्य जो राज्य थे, उनको एक चाहे कि सम्मिलित कर दे। लेकिन धनानंद राजा कैसे होते हैं मैं आज के युग में नहीं बोलूंगा। आज अकल में बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखता है, हमें बोलना नहीं चाहिए। सरकारी जब हम लोग वहां गए तो देखे कि चाणक्य गुफा का क्या स्थिति है। हर राजनीति के दल के नेता, हर संगठन के प्रमुख चाणक्य की बात तो करते जरूर हैं, पर चाणक्य के विषय में ना सोचते हैं और ना ही उनके द्वारा बताए गए कार्यों पर कार्य करते हैं। चाणक्य गुफा की हालत यह थी, कहा जाता है कि पटना सिटी के धर्मशिला घाट से गंगा नदी के नीचे होते हुए अरेराज, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का किला है, आज भी वर्तमान में है, वो नीचे नीचे सुरंग होते हुए वहां तक गया है और उसका प्रारंभ वही धर्मशिला घाट से होता है। और उसकी स्थिति इतनी नारकीय थी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। लगभग 28 ट्रक मलबा केवल सच ने उसी समय चाणक्य जी पर अपना एक स्वतंत्र विचार मंच के रूप में हम लोगों ने काम किया और नाम रखा चाणक्य विकास मोर्चा। यानी कि चाणक्य के नीतियों और उनके द्वारा बताए गए मार्ग के माध्यम से कैसे हम अपने प्रदेश का, देश का विकास कर सके और सामाजिक समरसता, जहाँ पे आपको हर कोई कहता है कि हम सब एक हैं, पर कोई एक है नहीं, क्योंकि हम एक तब तक है जब तक मंच पर से हम बोल रहे हैं और आपके साथ चल रही है। और हर वर्ग और हर जगह देश के कई राज्यों में भी, राजधानी में भी, कई जगहों पर आपने अपने कार्यक्रम को करके ये साबित किया है कि जिस दृढ़ता के साथ, कर्मठता के साथ आपने जो एक संकल्प लिया कि हम केवल सच को लेकर के चलेंगे और इस पत्रिका को आगे बढ़ाएंगे। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको समर्थन देते हैं, मदद करते हैं, कोई आर्थिक रूप से नहीं करते हैं, केवल एक जो मोरल सपोर्ट है, नैतिक समर्थन है, वो हम सारे लोग आपको देते हैं। सारा काम तो आपके जिम्मे है, आप करते हैं, आप चीज़ों को उठाते हैं, अपने बुनियाद को मजबूत करते हैं। हमारी फिर से शुभकामना है कि आप इसी तरह से आगे बढ़िए। बहुत सारी चर्चा हो रही है, ये अंतिम मतलब हम ही वक्ता है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी लोग को हमको लगता है कि मंच पर जो बैठे लोग हैं सब लोगों को भी जाना है अलग अलग कार्यक्रमों में। और हम तो जिस क्षेत्र से आते हैं, मजदूर जगत का मेरा क्षेत्र है, गरीबों के बीच काम करने का। ऐसे प्रताड़ित और शोषित मजदूरों के बीच में हम काम करते हैं जिनको काम करने के बदले उनको मजदूरी भी मुयस्सर नहीं होता है। इस राज्य में हो या इस कहीं संस्थान में हो या कहीं भी, जो हम लोग झेल रहे हैं पूरे राज्य में नहीं बल्कि अपने देश में भी अभी हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। हम किसी सरकार पर और किसी राजनीतिक दल पर न कभी कटाक्ष करते हैं। ऐसे मंच पर जहां सार्वजनिक रूप से सभी तरह की बातें हो रही हैं, हम किसी पर कोई राजनीतिक रूप से प्रहार नहीं करते। इस तरह इन्होंने समाज को सबसे पिछले पैदान से लेके अग्रिम पैदान के लोगों को केवल सच में इन्होंने लिखने के काम कर रहे हैं और लोगों तक जन जन पहुंचाने के काम कर रहे हैं। इन्होंने इनमें कोई भी नहीं है कि हम राजनीतिक दल हो, नौकरी पेशा हो, चाहे ग्रामीण जनता हो, चाहे हर क्षेत्र में इन्होंने जाकर आम जनमानस की समस्या को उन्होंने सच के पटल पर किताब पुस्तिका के माध्यम से इन्होंने जन जन तक पहुंचाने के काम किए। हम लोग भी लोगों से कहते हैं कि इनका पत्रिका हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और हम लोग को कहते भी हैं कि इन्होंने देखिए कितना अच्छा हर बात को इन्होंने उसमें एक एक पिरोने के काम कर रहे हैं।
और आज गुरु चाणक्य का भी दिवस है। इस पर हम लोग को उनके आचार और व्यवहार को जीवन में उतारना चाहिए। हम लोग गांव घर में भी पढ़े लिखे तो हैं, पढ़े लिखे, यदि गांव गंवई के लोग भी यदि कोई ऐसा बोल देता है तो हम लोग कहते हैं तो ये तो चाणक्य है। चाणक्य नीति के लिए, उनकी शिक्षा के लिए एकदम जरूरी नहीं है कि हम पढ़े लिखे। उनका गुण हमें छोटा लोग से भी लेना चाहिए। हम लोग भी राजनीतिक जिस परिवेश में हैं, हम लोग भी जाते हैं क्षेत्र में, यदि कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है